संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच किया था। साल 1687 के आसपास की बात है। मुगल साम्राज्य लगातार हिंदू संस्कृति और परंपराओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। काशी और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वहां के पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। कई पंडितों को मारा गया, मंदिर तोड़े गए। इन पंडितों ने एक ही नाम याद किया, संभाजी महाराज, और उनका संदेश रायगढ़ तक पहुंचा। ज्या हातांनी वेद वाचले जातात, ते हाथ जिवंत राहिले पाहिजेत, जर धर्माला हाथ लावला गेला, तराम ही तलवार उगारूं। जिन हाथों से वेद पढ़े जाते हैं, उन हाथों को हम कटने नहीं देंगे। अगर धर्म को छुआ गया, तो हमारी तलवार जवाब देगी। संभाजी महाराज ने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक छोटा मगर तेज और विश्वसनीय दस्ता तैयार किया और उत्तर भारत की ओर भेजा, काशी तक। उस समय यह काम असंभव सा था, क्योंकि रास्ते में कई मुगल किले और गुप्तचरी थीं। लेकिन संभाजी महाराज की योजना इतनी सटीक थी कि उनके योद्धा रात के अंधेरे में छुपते छुपाते काशी पहुंच गए। वहां के पंडितों को गुप्त रूप से सुरक्षा दी गई और कुछ को महाराष्ट्र लाकर शरण दी गई। जब यह खबर औरंगजेब को लगी, तो उसके पास एक पत्र पहुंचा, संभाजी महाराज का भेजा हुआ। उस पत्र में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, काशी के दीप अगर बुझाए गए, तो दिल्ली का सूरज अस्त कर दूंगा। संभाजी महाराज न केवल तलवार के योद्धा थे, बल्कि वे धर्म, संस्कृति और ज्ञान के रक्षक भी थे। उनके लिए युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, आस्था का